बांकीपुर में लोकतंत्र की हत्या, बीड़ा पानवी का पर्चा रद्द। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन वन। बांकीपुर उपचुनाव के रण से इस वक्त की सबसे सनसनीखेज, सबसे बड़ी और हैरान कर देने वाली खबर। क्या बांकीपुर में चुनाव होने से पहले ही लोकतंत्र की हो गई हत्या? क्या पहले ही हो गया खेल? तेज प्रताप यादव की जनशक्ति जनता दल की शेरनी उम्मीदवार बीड़ा मानवी का पर्चा रद्द कर दिया गया है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। पहले नामांकन करते ही गिरफ्तारी और अब पर्चा ही खारिज। इस सरकारी तंत्र की मनमानी कहें, नियमों का खेल कहें, या फिर बीजेपी के अंदर बैठा वो खौफ जिसने चुनाव से पहले ही मैदान खाली कराने की साजिश रच डाली। तेज प्रताप यादव का महाशंखनाद, बीजेपी डर गई, मैदान छोड़कर भाग रही है। पर्चा रद्द होते ही जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के कदावर नेता तेज प्रताप यादव ने सीधे तौर पर सत्ताधारी दल और प्रशासन पर तीखा हमला बोला है। यह लोकतंत्र की सरेआम हत्या। हमारी शेरनी उम्मीदवार बीड़ा मानवी की लोकप्रियता से बीजेपी इस कदर डर गई थी कि उसे अपनी जमानत जब्त होने का डर सताने लगा था। पहले साजिश किया तो उन्हें गिरफ्तार कराया गया, और जब उसने भी मन नहीं भरा उनसे भी, तो प्रशासनिक दबाव बनाकर उनका पर्चा रद्द करवा दिया गया। बीजेपी अगर मर्द की बच्ची है तो मैदान में आकर लड़ती, पीठ पीछे वार क्यों किया? ऐसा तेज प्रताप यादव, संस्थापक जेजेडी का तेज प्रताप यादव ने कहा। क्या सच में बीड़ा मानवी की वजह से हार रही थी बीजेपी, या सच में भारतीय जनता पार्टी की वोटों में सेध लगा रही थी बीड़ा मानवी? बांकीपुर विधानसभा को बीजेपी का पारंपरिक गढ़ माना जाता है, लेकिन इस बार हवा बदली हुई थी, और इसकी सबसे बड़ी वजह थी बीड़ा मानवी। महिला वोटों का बम्पर ध्रुवीकरण। बीड़ा मानवी ने समाज सेवा और महिलाओं के हक की लड़ाई लड़कर जो जमीन तैयार की थी, उससे बांकीपुर का महिला वोटर पूरी तरह से उनके तरफ शिफ्ट हो रही थी। वह यही साइलेंट वोटर है जो हर बार बीजेपी को जीत की रीढ़ बनता था। त्रिकोणीय मुकाबले की चक्रव्यूह में बीजेपी फंसती नजर आ रही थी। लड़ाई सिर्फ उनके और आरजेडी और जनसुराज के बीच नहीं था, लेकिन तेज प्रताप के समर्थन के साथ बीड़ा मानवी भी लड़ाई में आ चुकी थी। मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया गया था। अंदरूनी सर्वे बता रहे हैं कि बीड़ा मानवी बीजेपी के पारंपरिक स्वर्ण और मध्य वर्गीय वोटों में भारी सेंधमारी कर चुकी थी। सत्ता का डर या नियम का खेल। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इतनी आनन फानन में गिरफ्तारी और फिर तकनीकी कमियों का हवाला देकर पर्चा रद्द करना यह साफ इशारा करता है कि सत्ता के गलियारों में बीड़ा मानवी के बढ़ते ग्राफ को लेकर बेचैनी चरम पर थी। क्या सच में बीजेपी बिना लड़े यह जंग जीतना चाहती थी? तीनों पार्टियों की हालत और नेशन वन का तीखा हमला। भारतीय जनता पार्टी का डर या जीत का नया फार्मूला वाली बीजेपी को आखिरकार एक महिला उम्मीदवार से इतना डर क्यों लगा? क्या बीजेपी को अपने काम पर भरोसा नहीं था, जो बीड़ा मानवी के मैदान में रहने भर से उनके पसीने छूटने लगे? पर्चा रद्द करवाकर भले ही अपने राह आसान कर ली हो, लेकिन जनता की अदालत में इस डर का जवाब क्या देंगे? जनसुराज आपदा में अवसर तलाशने की कोशिश कर रही है, वहीं आरजेडी की उम्मीदवार रेखा गुप्ता पूरी लड़ाई में आ चुकी हैं। और दिलचस्प यह है कि आने वाला समय 30 तारीख का ईवीएम का बटन बताएगा कि बिहार की बांकीपुर उपचुनाव किसके पक्ष में जाता है। उधर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से एक और खबर आ रही है कर्मचारियों से संबंधित। जब कर्मचारी अपने अपने अधिकारों की मांग करते करते थक जाएं और उनकी आवाज सत्ता के गलियारों तक न पहुंचे, तब कफन ओढ़कर भी उन्हें अपनी पीड़ा बतानी पड़ती है। इसी भाव के साथ राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद गोरखपुर के तत्वाधान में आयोजित आज डिप्लोमा इंजीनियरिंग संघ भवन में लोक निर्माण विभाग गोरखपुर में परिषद के अध्यक्ष रुपेश कुमार श्रीवास्तव ने दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक कफन ओढ़कर शांतिपूर्व एवं सांकेतिक प्रदर्शन किया। इस मार्मिक प्रदर्शन का उद्देश्य सरकार का ध्यान कर्मचारियों और पेंशनरों की वर्षों से लंबित न्यायोचित मांगों की ओर आकर्षित करना था। प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन योजना ओपीएस की बहाली, 8वें वेतन आयोग में न्यूनतम वेतन 69,000 तथा 3.86 फिटमेंट फैक्टर लागू करने, कोरोना काल में फ्रीज किए गए महंगाई भत्ते, डीए के एरियर का भुगतान, एनपीएस से सेवानिवृत्त कर्मचारियों की समुचित चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा अन्य कर्मचारी हितों से जुड़ी मांगों को प्रमुखता से उठाया। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए परिषद के अध्यक्ष रुपेश कुमार श्रीवास्तव ने भावुक शब्दों में कहा, पेंशन कोई दया या अनुग्रह नहीं बल्कि कर्मचारियों का अर्जित अधिकार है।
हम यह अधिकार लेकर रहेंगे। यदि कर्मचारियों की आवाज सरकार तक पहुंचाने के लिए कफन ओढ़ना पड़े तो हम उससे भी पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने कहा कि वर्षों से कर्मचारी संगठन ज्ञापन, वार्ता, धरना और लोकतांत्रिक आंदोलनों के माध्यम से अपनी समस्याएं उठाते रहे हैं, लेकिन सरकार की उदासीनता के कारण कर्मचारियों में गहरा आक्रोश और निराशा व्याप्त है। कफन ओढ़कर किया गया प्रदर्शन किसी टकराव का नहीं बल्कि कर्मचारियों की वेदना और सुरक्षा को सरकार तक पहुंचाने का एक शांतिपूर्ण एवं लोकतांत्रिक प्रयास है। महामंत्री मदन मुरारी शुक्ल ने कहा कि पुरानी पेंशन योजना कर्मचारियों के बुढ़ापे की सामाजिक सुरक्षा का आधार है। इसे समाप्त कर कर्मचारियों के भविष्य की अनिश्चितता के हवाले नहीं किया जा सकता। उन्होंने सरकार से मांग की कि वर्ष 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पूर्व कर्मचारियों और पेंशनरों की सभी लंबित मांगों का सम्मानपूर्वक समाधान किया जाए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो कर्मचारी लोकतांत्रिक तरीके से इसका विरोध करने के लिए बाध्य होंगे। आप देख रहे हैं नेशन वन, राष्ट्र की बात आपके साथ।